गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल में लेकर आपके लिए दिया और बात है। एपिसोड की शुरुआत माया की सुरक्षा जांच में रुकने से होती है। वह कहती है कि उसके पास एक कृत्रिम अंग और डॉक्टर का प्रमाण पत्र दिखाती। महिला ने उससे सुरक्षा जांच के लिए आने के लिए कहा। प्रेमा वह आती है और जल्दी से होने का अभिनय करती है। वह कहती है कि वह कलाकार है जो श्री कुमार के लिए सीट चाहती है। माया की जाँच होती है और कहती है कि उसके पैर में धातु की छड़ है, इसलिए अब बिप कर रही है। वह साफ हो जाती है और उड़ान भरने की अनुमति दे दी जाती है। प्रेमा भी खूब सुरक्षा जाँच में पास हो गई। उसका हार बीप कहता है। प्रेमा कहती है कि भारी आभूषण है, दुबई में मेरा संगीत कार्यक्रम है, मेरी उड़ान अभी रवाना होगी, कृपया मुझे जाने दो। वह कहती है कि अगर इसकी फ्लाइट छूट गई तो वह जिम्मेदार होगी, उसे जाने की इजाज़त है। प्रेमा धन्यवाद कहती है और चली जाती है। बैंक अधिकारी महिला एक आदमी को देखकर गुस्सा हो जाता है और कहता है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं बैठना चाहती। वह कहता है आपकी पसंद है। वह के पास बैठती है। दिशा प्रेमा और माया का इंतजार करती। पायलटों ने बातचीत की और फ्लाइट को उतार दिया। माया आती और दिशा को देखती। सभी सीट को बेल्ट लगाने और मोबाइल बंद करने को कहा गया है। माया प्रेमा का इंतजार करती। प्रेमा वहां आती और उसे राहत मिलती। प्रेमा कमांडो को देखती और कहती कि यह खिड़की वाली सीट मेरी है, क्या वह सीट बदल सकता है, क्योंकि वह गर्भवती और ऊंचाई से डरती है। वह कहता है ज़रूर। वह उसे धन्यवाद देती। जब संध्या उस सड़क पर बेहोश पड़ी थी तो सूरज ने संध्या को फ़ोन किया। उसे संध्या की चिंता है। माया कुछ मिनट और सोचती है। विमान चलने लगता है। सूरज ने भाभो से पूछा कि क्या वह उड़ान भरने से पहले घर पर बात करेगी। भाभो कहती हाँ, उन्हें बुलाओ। उसके अलावा इस सूरज ने घर पर फ़ोन किया। भाभो मीनाक्षी से बात करती। भाभो का नाम सुनकर बाबा साहब पकौड़े छिपा देते। भाभो कहती है कि मैं फ्लाइट में हूँ, या जल्दी उड़ान भरेगा। मैंने सोचा कि मैं पूछ लूँ कि सब ठीक है। मीनाक्षी ठीक कहती है। पूछती कि क्या उसने विमान के टायरों में हवा भरवाई थी। भाभो कहती कि सब कुछ ठीक है, लेकिन मुझे बेचैनी महसूस हो रही है, क्योंकि मुझे कहती कि मैं सब कुछ संभाल लूँगी। हमें नहीं पता कि आप यहाँ हैं या नहीं। यह नहीं, मेरा मतलब है कि मुझे आपकी बहुत याद आ रही। भाभो कहती मुझे पता है तुम मुझे कितना याद करोगे, अपना ख्याल रखना। वह बाबा साहब के बारे में पूछती। मीनाक्षी बाबा से बात करने के लिए कहती है। वह कहता है कि मैं बात नहीं करूँगा, उसे पकौड़े के बारे में पता चल जाएगा। भाभो सुनती और समझती। मीनाक्षी कहती कि आप सब कुछ जानते हैं और बाबा साहब को बताते हैं। वह भाभो से चिंता ना करने के लिए कहता है और जब वह वापस आएगी तो वह वैसा ही होगा जैसा वह चाहती है। भाभो ने मीनाक्षी को सर्दी के कपड़े पहनने के लिए कहा, क्योंकि ठंड बहुत है। मीनाक्षी कहती है आप ऐसे ही कह रही हैं जैसे आप वापस नहीं आएंगे, यह एक सप्ताह की बात है। भाभो कहती सकारात्मक बातें करें, साथ रहें और एक दूसरे का समर्थन करें। देश उड़ान प्रबंधकों द्वारा दिखाए जाते हैं। वे सभी से मोबाइल और लैपटॉप बंद करने के लिए कहते हैं, क्योंकि फ़्लाइट अभी उड़ान भर रही है। भाभो कॉल ख़त्म करती है और सूरज को फ़ोन कर देती। सभी लोग सीट बेल्ट पहनते हैं। सूरज उस बारे में सोचता है जब उसने आखिरी बार संध्या के साथ विमान में यात्रा की थी। एयर होस्टेज को देखकर संध्या को जलन होने लगी और भाभो ने उससे कहा कि वह गुस्सा ना हो, क्योंकि वह सिर्फ सीट बेल्ट बांध रही है, सूरज को साथ नहीं ले जा रही। सूरज को संध्या की याद आती है। संध्या ने आंखें खोली। कैबिन क्रू उड़ान भरने की तैयारी है। फ्लाइट उड़ान भरती। भाभो प्रार्थना करती। संध्या को अस्पताल ले जाया गया। कैप्टन अमित ने यात्रियों से बात की और उन्हें उड़ान का आनंद लेने के लिए कहा और वे 2 घंटे में दुबई पहुंच जाएंगे। माया सोचती कि आरके की फांसी में 1 घंटा हो गया है। स्वीटी अपनी माँ के साथ खेलती। भाभो उन्हें देखती और मुस्कुराती है। भाभो परिवार के बारे में सोचती। सूरज का कहना है कि दुबई पहुंचने के बाद संध्या को फ़ोन करेगा। गौतम का कहना है कि यात्रा लंबी है। सूरज कहते हैं मैं सूरज राठी और यह मेरी भाभो है। प्रेमा गाने सुनती और सोचती कि मिशन का समय अब शुरू होता है। यहाँ एपिसोड समाप्त होता है। आने वाले एपिसोड में माया योजना को हाईजैक कर लेती और एयर होस्टेज को मार देती है। वह संध्या और एसपी से बात करती है और उनसे आरके की फांसी रोकने के लिए कहती है। यहाँ एपिसोड समाप्त होता है। आने वाले एपिसोड के अपडेट जानने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए गाइस।